प्रदेश के सभी छात्र छात्राओं और शिक्षकों को मनीष कुमार नेमा का नमस्कार। आपकी तिमाही परीक्षाएं 12 तारीख यानी 12 सितंबर से शुरू होने जा रही हैं और इन परीक्षाओं को लेकर के सभी कक्षा के छात्र छात्राओं में मार्किंग स्कीम एमपी बोर्ड की पेपर में क्या रहेगी, पेपर कैसे आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे कि नहीं आएंगे, खाली स्थान आएंगे कि वन लाइनर आएंगे, इन सब को लेकर के एक बड़ी अजीब स्थिति बनी हुई है। तो इस तारतम्य में हमारे मार्गदर्शक श्री आदरणीय हमारे दीपक हलवे सर जो हैं, उन्होंने एक योजना चाहिए है कि हम सभी कक्षाओं के छात्र छात्राओं के लिए मार्किंग स्कीम किस प्रकार से नंबर मिलेंगे, इस प्रकार का एक वीडियो बनाया जाए। तो उन्हीं के मार्गदर्शन में आज हम सीखेंगे, जानेंगे सभी शिक्षक कि कक्षा 10वीं में हमें कितने नंबर का पेपर आना है, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आना है और कितने शब्दों में हमें अपने उत्तर लिखने हैं। चलिए शुरू करते हैं। एमपी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ईयर 2023 और 24 यानी 23-24 की जो मार्किंग स्कीम है इंग्लिश विषय की कक्षा 10th की, वो इस प्रकार रहेगी। आपका थ्योरी का पेपर 75 मार्क्स का होगा और 25 का आपका प्रोजेक्ट होगा। हम वीडियो में ये भी बताएंगे अंत में कि प्रोजेक्ट को कैसे हमें कंडक्ट करना है क्लास में टीचर्स के लिए, ताकि वो इन 25 नंबर को सुनिश्चित कर सकें कि ये विद्यार्थियों को कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो 75 मार्क्स की थ्योरी है, 25 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट है और ऐसा करके आपको 100 मार्क्स का आपको अंग्रेजी का पूरा जो अंक है प्रदान किए जाएंगे अंग्रेजी विषय के लिए। चलिए देखते हैं। अब ये जो मार्किंग स्कीम है ये प्रोवाइड की गई है एमपी बोर्ड के द्वारा। इस प्रकार की मार्किंग की स्कीम जब छात्र छात्राएं देखते हैं तो उनके दिमाग में कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या हम कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, कितने शब्दों में क्या लिखना है। तो इसके लिए एक बहुत सरल और सहज प्रक्रिया से मैंने इसको तैयार किया है। तो ये आपका प्रोजेक्ट मार्क्स के नंबर 25, सभी शिक्षक इसको समझ लें। क्लास 10th में जो प्रोजेक्ट वर्क है ये 22-23 में इसकी स्कीम जारी हुई थी और यही तो 23-24 के लिए है। ये 25 मार्क्स को 10 मार्क्स और 15 मार्क्स में डिवाइड किया गया है। 10 मार्क्स कब दिए जाएंगे, ये टर्म असेसमेंट कहलाएगा और क्वार्टरली के और हाफ ईयरली के समय इसको दिए जाएंगे। क्वार्टरली और हाफ ईयरली का जो असेसमेंट होगा उस आधार पर हम 10 नंबर देंगे और 15 मार्क्स जो है वो लैंग्वेज स्किल बेस्ड असेसमेंट होगा। ये क्या होगा ये हम आपको आगे प्रोजेक्ट में बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए आपकी मार्किंग स्कीम बड़ी सरल तरीके से आपकी क्वेश्चन पेपर में 1, 2, 3, 4, 5 यानी आपकी क्वेश्चन पेपर में 5 अंक से ज्यादा का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। यानी 1 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन, 4 नंबर वाले और 5 नंबर वाले क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में रहेंगे। 1 नंबर वाले 30 प्रश्न होंगे, 2 नंबर वाले 10 प्रश्न होंगे। हम आगे बताएंगे आपको कि ये 10 प्रश्न कहाँ कहाँ से आने हैं। 3 नंबर वाले 4 प्रश्न होंगे, 4 नंबर वाले 2 प्रश्न होंगे और 5 नंबर वाला 1 प्रश्न होगा। और इनका सभी का अगर हम गुणन करते हैं तो 1 नंबर के 30 प्रश्न आपको 30 नंबर देंगे, 2 नंबर के 10 प्रश्न आपको 20 नंबर देंगे, 3 नंबर के 4 प्रश्न आपको 12 नंबर देंगे, 4 नंबर के 2 प्रश्न आपको 8 नंबर प्रदान करेंगे और 5 नंबर के 1 प्रश्न रहेगा जो आपको 5 अंक प्रदान करेगा। और इस तरीके से आपका 75 अंक का सैद्धांतिक विषय यानी आपका जो मेन पेपर है वो होगा। चलिए अब हम समझते हैं कि जो 30 नंबर हमें मिलने हैं 1-1 नंबर वाले प्रश्नों से, वो हमें कैसे मिलेंगे। अब हम सभी नंबर का एक एक करके विभाजन देखते हैं। ये देखिए 1 नंबर के आपको 30 प्रश्न आने हैं और ये 30 प्रश्न इस तरीके से रहेंगे। आपको 2 अनसीन पैसेज दिए जाएंगे 5-5 नंबर के, जिनमें 1-1 नंबर के 5-5 प्रश्न होंगे और अनसीन पैसेज को आप हल करते हुए 10 अंक प्राप्त करेंगे। ग्रामर को लेकर के आपको 5 ब्लैंक्स दिए जाएंगे और 5 डू एज डायरेक्टेड दिए जाएंगे 10 मार्क्स के। अब आते हैं टेक्सचुअल एमसीक्यूज फर्स्ट फ्लाइट, यानी आपकी 2 किताबें आपको पढ़ने के लिए दी गई हैं 10th में। पहली किताब का नाम है फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी किताब का नाम, जिसे हम सप्लीमेंट्री बुक भी कहते हैं, उसको कहते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो आपको फर्स्ट फ्लाइट से 4 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे, यानी जो आप पढ़ेंगे
पार्ट, उन पार्ट के बीच में से कुछ भी पार्ट के जो सूचना जो बातें हैं वो आपसे 4 नंबर के रूप में ओटी के माध्यम से, खाली स्थान, सत्य असत्य, या फिर आपको मैच द कॉलम के रूप में भी पूछी जा सकती है। ऐसा एमपी बोर्ड का विचार है, जो 3 नंबर का रहेगा। इसमें एक एक नंबर के 3 प्रश्न रहेंगे। ये प्रोज आपकी फर्स्ट फ्लाइट से जो लेसन है उनसे दिए जाएंगे, कहीं से भी कोई भी एक एक्सट्रैक्ट निकाल के किसी पार्ट का। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री, और आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा आपकी कविता से, जिसमें एक नंबर के 3 प्रश्न रहेंगे, 10, 20, 24, 27 और 30। इस तरह से आपको एक नंबर के 30 प्रश्न मिलेंगे। इस विभाजन को आप अपने रजिस्टर में लिख लें, ताकि आप जब भी पढ़े तो आप देखें कि हमें कहाँ कितने नंबर मिल रहा है, उस हिसाब से अपनी पढ़ाई करें, एक रणनीति बनाएं। क्योंकि क्या होता है, ये पता ही नहीं होता है कि हमें कहाँ से कितना आना है, कितने नंबर का प्रश्न आना है, कितने शब्दों में उसका उत्तर लिखना है। इस चीज को ना जानते हुए छात्र छात्राएं हमेशा अच्छे नंबर नहीं ला पाते। तो ये आपकी युद्ध का पहला मैप है, जिसे ब्लूप्रिंट कहते हैं। इसे अच्छी तरीके से समझ लीजिए। चलिए अब चलते हैं हम 2 नंबर वाले प्रश्न। 2 नंबर वाले प्रश्नों की शब्द सीमा होगी 30 शब्द, यानी जो 2 नंबर के जहां भी प्रश्न होंगे वो आपको 30 शब्दों में उसके उत्तर लिखने होंगे। अब आप यहाँ पर ये मत समझे, किसी प्रश्न का उत्तर कभी कभी एक लाइन का भी होता है ना। तो आप कहेंगे सर ने कहा था 30 शब्द में लिखना है, तो आपको एग्जैक्ट आंसर लिखना है। वर्ड लिमिट 30 एक मैक्सिमम है, और इसके अंदर भी आपका आंसर हो सकता है, और वो एग्जैक्ट होना चाहिए, मेनली ये है। ओके, चलिए तो 2-2 नंबर के आपको कैसे प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट फ्लाइट से, यानी आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसमें से 2-2 नंबर के 6 प्रश्न आएंगे। आपके पार्ट जो गद्य है ना, यानी प्रोज है, प्रोज से आपको 6 प्रश्न दिए जाएंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम पोएट्री, और इसी तरह आपकी जो कविताएं हैं उन कविताओं से 2-2 नंबर के 2 प्रश्न दिए जाएंगे। क्लियर है। फिर इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और 2 प्रश्न दिए जाएंगे आपको फुटप्रिंट विदाउट फीट से। तो फर्स्ट फ्लाइट से आपको कितने प्रश्न दिए जाएंगे? 8। 6 दिए जाएंगे प्रोज से, और 2 दिए जाएंगे पोएट्री से। मैं आपको इसमें बता दूं कि आपको परीक्षा में 8 प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें से आपको 6 करना है। यहाँ पर पोएट्री में आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे, तो यहाँ आपको सिर्फ 2 करना है। और इसी तरह फुटप्रिंट विदाउट फीट से 2 प्रश्न हमें करना है, दिए आपको 3 जाएंगे। यानी सभी जगह आपको ऑप्शंस मिलेंगे। जहां आपको 6 प्रश्न हल करना है, वहां पर आपको 8 प्रश्न आएंगे। 2 आप अपने नहीं, जो भी आपको कठिन लगते हैं उन्हें छोड़ सकते हैं। और यहाँ 3 आएंगे, यहाँ भी 3 आएंगे, करना आपको 2 है। आगे चलते हैं 3 नंबर वाले प्रश्नों की तरफ। तो 3 नंबर वाले प्रश्न हमें कहाँ से आएंगे? इन्हें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कहते हैं, और इनकी आंसर की वर्ड्स लिमिट जो है वो 75 वर्ड्स में इनके आंसर दिए जाते हैं। एक बार फिर कह रहा हूं कि 75 वर्ड्स मैक्सिमम है। इसके अंदर भी आप अपना आंसर दे सकते हैं, लेकिन आंसर एग्जैक्ट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस एक आएगा आपको फर्स्ट फ्लाइट से, एक आपको मिलेगा पोएट्री से, यानी फर्स्ट फ्लाइट में जो 2 भाग है प्रोज और पोएट्री, तो एक आएगा आपको फर्स्ट फ्लाइट के प्रोज से, एक आएगा आपको फर्स्ट फ्लाइट की पोएट्री से लॉन्ग आंसर, और एक आएगा आपको लॉन्ग आंसर फुटप्रिंट विदाउट फीट, यानी आपकी दूसरी किताब से। तो अगला जो एक बचा हुआ आपका 3 नंबर का प्रश्न है, ये आएगी एक पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन। पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन मतलब चित्र देखो कहानी लिखो। ओके, सो यू हैव टू see the picture in question paper, and as per the picture description you have to write your answers in maximum 75 words. ओके, तो ये हमारे 3 नंबर के प्रश्न हैं। अब आते हैं हम 4 नंबर के। 4 नंबर के जो प्रश्न हैं आपको 2 आएंगे सिर्फ, और एक होगा नोट मेकिंग का, और दूसरा होगा लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग। इसे हम फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स का भी क्वेश्चन कह सकते हैं।
ये आपको 4 नंबर का रहेगा। इसकी वर्ड लिमिट 120 रहेगी। अब आप कहेंगे सर नोट मेकिंग की वर्ड लिमिट, तो नोट मेकिंग की कोई वर्ड लिमिट नहीं है। आपको प्रो जो आपको पैराग्राफ दिया जाएगा उसको आपको पढ़ना है और उसके अनुसार नोट बनाने, उसमें कोई वर्ड लिमिट का कोई यहाँ पर कॉन्सेप्शन नहीं है कि उसमें 120 शब्द ही आए। लेटर राइटिंग में भी आपको एग्जैक्ट लिखना है, मैक्सिमम 120 है आपकी वर्ड लिमिट, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है, इससे कम लिखना है, लेकिन आप एग्जैक्ट लिखें, बार बार मैं कह रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं। अंतिम 5 नंबर का केवल एक प्रश्न होगा पूरे क्वेश्चन पेपर में, और वो होगा आपका ऐसे यानी निबंध का। आर्टिकल यानी किसी शीर्षक पर आपको लेख लिखने दिया जा सकता है और पैराग्राफ भी दिया जा सकता है। तो ज्यादातर निबंध आपके आते हैं इसमें 5 नंबर के प्रश्न में, और इसकी भी वर्ड लिमिट 120 होती है। तो ये रहा आपका पूरा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, जिसमें आप समझेंगे कि 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर के प्रश्न कहाँ से आएंगे और हमें कितने शब्दों में लिखना होगा। ठीक है, ये एक प्रश्न रहेगा। अब बात करते हैं उस मेन बात की जिसके लिए आप परेशान हो रहे हैं। कक्षा 10वीं विषय का जो त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस है वो ये है आपका, ये 23-24 के लिए है। तो अब ये देखिए, फर्स्ट फ्लाइट से आपको 1, 2, 3, 4 लेसन आने हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि सितंबर की कंटेंट से भी कुछ अंश लिया जाएगा, तो आप उसकी चिंता ना करें। सितंबर में जो थोड़े बहुत पार्ट पहुंच गए हैं उनमें से एक आध क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, लेकिन अगस्त तक का ही सिलेबस देने का विचार बोर्ड का होता है। लेकिन सितंबर चूंकि 12 से परीक्षा है, तो हम एक से 10 दिन में जो भी सितंबर में हमारे सिलेबस में आया होगा उतना हमने पढ़ा होगा, तो उतने पार्ट आपको जोड़कर दिए जा सकते हैं। सभी पार्ट सितंबर के नहीं दिए जाएंगे। तो लेसन फर्स्ट, लेटर अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू, ये आपका लेसन नंबर 2 है। और लेसन नंबर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसी तरह आप देखिए ये पोएट्री के लेसन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने पास रजिस्टर में आप चाहें तो लिख लीजिए, नहीं तो इसी को देखते रहिए। इतना ही सिलेबस आपको तिमाही में आना है। फुटप्रिंट विदाउट फीट से आपको 4 लेसन आने हैं, और ग्रामर में आर्टिकल है, टेंसेस है, रिलेटिव क्लॉज है, डिटर्मिनस है, और यहाँ पर मॉडल्स और वर्ब्स, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, ये आपको पूछी जाएंगी। रीडिंग में नोट मेकिंग आएगा, राइटिंग में आपको ऐसे राइटिंग, रीडिंग, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स और पिक्चर कंपोजिशन दिए जाएंगे।